नमस्कार आदाब, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। ब्रेकिंग टुडे पर जो खबर मैं लेके आया हूं उसका टाइटल पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किस तरह की खबर है, और आप ये सोच भी रहे होंगे कि आखिर नेपाल ने ऐसी कौन सी हरकत करी है जिससे भारत को नुकसान हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। दरअसल बीते दिनों में नेपाल के रवैये से तो आप वाकिफ़ ही होंगे कि किस तरह का नेपाल का रवैया रहा है। जिस तरह नेपाल ने भारत को आंख दिखाई, धमकाने की कोशिश करी, लेकिन चीन का संरक्षण लेने के बाद भी नेपाल के कोई काम नहीं आया ये संरक्षण। भारत टस से मस नहीं हुआ और नेपाल अब उन तमाम कायर मुल्कों की तरह हरकतें करने लगा है जैसे कि बाकी भारत के पड़ोसी देश करते रहे हैं। दरअसल भारत से खाद की तस्करी नेपाल शुरू हो गई है, लेकिन ये खबर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसी खबर आपको, ये जो खबर है इस खबर को ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर बड़ा बनाकर तमाम टीवी चैनल्स पे और तमाम जगहों पर दिखा सकते हैं। जहाँ पे एक वो प्रोग्राम आता है, रिपोर्ट आती है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उनमें आपको ये दिख सकता है। खबर बहुत सिंपल सी है, बहुत साधारण सी है। खबर ऐसी है कि यूपी के महाराजगंज ज़िले के नौतनवा में एक एसडीएम जो हैं उन्होंने छापेमारी करी। छापेमारी करके उन्होंने तस्करी करके नेपाल ले जा रहे जो रासायनिक खाद होती है वो भारी मात्रा में बरामद करी। विदेशी सिगरेट भी मिली साथ में। कुल 27 नेपाली तस्करों को हिरासत में लिया गया। जो युवक पकड़े गए वो नेपाल के हैं, नेपाल से संबंध रखते हैं, लेकिन इसके पीछे ना तो नेपाल की सरकार या वहाँ के लोगों का, अधिकारियों का कोई हाथ है, क्योंकि वो खुद अपनी तस्करी कर रहे थे। सिगरेट भारत लेके आते हैं या भारत से लेकर जाते हैं, खाद यहाँ से लेकर जाते हैं वहाँ पर। हालांकि इससे किसानों को ज़रूर नुकसान हो रहा था कि खाद यहाँ से ले जाकर वहाँ पे बेच रहे थे। अब पुलिस ने जो है वो बरामद जो सामान किया है उसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए कस्टम को सब सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं एसडीएम ने तस्करों द्वारा जहाँ से खाद लाया जा रहा था उस दुकान को भी सील किया है। अब आपको बता दें कि तस्कर भारत नेपाल की खुली सीमा का फ़ायदा उठाकर पगडंडी के जो रास्ते होते हैं उनसे नेपाल में अवैध ढंग से खाद और जो अन्य सामान होते हैं वो भेजते रहते हैं, जिससे नौतनवा के आसपास के किसानों को खाद के लिए काफ़ी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान के खाद की समस्या के समाधान के लिए जो एसडीएम है वहाँ पर प्रमोद कुमार, उन्होंने एक छापेमारी करी। छापेमारी में यूरिया खाद, उसके साथ में 27 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से खाद बरामद हुई। एसडीएम प्रमोद कुमार जो हैं उनका कहना है कि किसानों की खाद की किल्लत को दूर करने के लिए 15 दिनों से जो वहाँ पे तस्कर हैं उन पर लगाम लगानी शुरू की गई, ताकि किसानों को जो खाद है वो आसानी मिल सके, क्योंकि दुकानों पे जो खाद थी वो तस्कर ले जा रहे थे यहाँ से ख़रीद के और नेपाल में वहाँ पे बेच रहे थे। तो ये खबर बहुत सिंपल सी थी, बहुत साधारण सी थी, लेकिन हमने इसका टाइटल इसका ऐसे इसलिए रखा और ख़बर को शुरू इसलिए ऐसे किया कि आपको ख़बर का फ़र्क समझ में आए कि छोटी सी खबर को किस तरह से बड़ा बनाया जाता है और किस तरह से उसे पेश किया जाता है। तो हमने एक छोटी सी खबर को उसी अंदाज में पेश किया और जो सच्चाई थी खबर की वो आपको बताई कि असल वजह क्या थी इन 27 तस्करों के गिरफ़्तार होने की। लेकिन हो सकता है ये खबर आपको किसी और जगह पर देखने को मिल जाए जहां पर इसके पीछे नेपाल की एक बड़ी सी साजिश बताई जाए, पीछे बैकग्राउंड में ड्रोन प्लेन्स दिखा दिए जाएं और फाइटर जेट दिखाए जाएं कि अब जंग शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, साधारण सी बात थी। खाद की तस्करी हो रही थी, 27 लोग पकड़े गए हैं, जांच की जा रही है और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल जो प्रमोद कुमार एसडीएम हैं उनकी बाइट को सुनिए। आज तड़के जो है 3 बजे के करीब हमारे द्वारा जो है यहाँ गैस एजेंसी हाईवे पर मॉडर्न एकेडमी के पास में वहाँ पे खड़ा होकर के और जांच किया गया, तो जिसमें कि भारी मात्रा में जो है नेपाली नागरिक जो है यहाँ से अवैध रूप से खाद तस्करी करते हुए पकड़े गए, जिसको जो है एसएचओ को बुला करके उनको सुपुर्द किया गया। साथ ही में 2 बैग सिगरेट के, नेपाली सिगरेट के प्राप्त हुए। 2 तस्कर थे, उनको भी जो है एसएचओ नौतनवा को जो है सुपुर्द कर दिया गया है। उसके बाद में एसएचओ नौतनवा और हम जो है जा करके जहाँ से इनके बयान पे कि हम फलाने जगह से वो
करमहवा है, वहाँ कोई त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी हैं, उनके दुकान से जो है खाद बताया कि हम यहीं से लेके आते हैं। तो दोनों आदमी जा कर के उस दुकान को जो है सीज कर दिए और आगे कार्रवाई के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर दिया गया। कितने संख्या में से लोग गिरफ्तार हुए सर? कितने लोग? कुल संख्या उसमें 27 से 27 में 13 जो है खाद लेकर के आ रहे थे, बाकी शेष जो है खाद लेने के लिए जा रहे थे और सभी नेपाली नागरिक थे। उनके पास सभी जितने प्रमाण थे नेपाल के। सर खाद के अलावा और भी कोई सामान था? 2 बैग जो है सिगरेट का पैकेट था उसमें। तो ये थे प्रमोद कुमार एसडीएम नौतनवा के, जिन्होंने बताया कि क्या पूरा मामला था और जो खबर थी वो हमने आपको बताई। अगर हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जो है उसको ज़रूर दबा दें, साथ ही अपने साथियों के साथ में इस खबर को शेयर करें, उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहें। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए वो खबरें बनाकर लाते हैं जो कुछ अलग हट कर होती हैं, थोड़ा सा अलग आपको ज्ञान मिलता है। अगर हमारे ज्ञान देने में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख कर बताइएगा, ताकि हम आगे से अपना ज्ञान थोड़ा और बढ़ाकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।